गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। इसका पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टोन एज की जो पहली एज होती है उसको 3 भागों में हमने बांटा था, ठीक है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसमें से पेलियोलिथिक एज हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 5 लाख साल BC से लेकर 10,000 साल BC तक चला था। The Paleolithic term is derived from two Greek words, paleo meaning old and lithos means stone। तो Paleolithic term जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें paleo का मतलब तो पुराना होता है और lithos का मतलब पत्थर होता है, stone। The sources of early evidence of this stage are the cave paintings and stone implements। तो इस जो एज है इसके जो एविडेंस मिले हैं, पुराने सबूत मिले हैं, वो क्या क्या है? केव पेंटिंग्स, गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स मिली है वो है, और स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैं डिस्कवर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे पत्थरों के इम्प्लीमेंट मिले हैं, यानी औजार मिले हैं। दिस पीरियड डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। इस पीरियड को यानी पेलियोलिथिक एज को 3 भागों में बांटा गया है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक एज। तो ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज अर्ली मैन लिव्ड लाइक अ नोमैड। पेलियोलिथिक एज के दौरान जो शुरू वाला मनुष्य था वो नोमैड्स की तरह रहता था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, हमेशा घुमक्कड़ जीवन बिताता था। ही वॉज बेसिकली अ फूड गैदरर एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। खाने और रहने की जगह की तलाश में वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था और मुख्यतः खाना इकट्ठा करने वाला इंसान था। मैन लेड अ सैवेज लाइफ एंड ही यूज्ड स्टोन्स एज वेपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। तो वो एक जंगली जीवन जीता था और पत्थरों को जानवरों को मारने के लिए वेपन्स के रूप में यूज़ करता था, हथियारों के रूप में। ही गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड वाइल्ड बेरीज फॉर फूड। तो खाने योग्य पौधों को और बेरीज को यानी जंगली फल फूलों को वो खाने के लिए इकट्ठा करता था। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद बार्क और लीव्स ऑफ ट्रीज और स्किन्स ऑफ एनिमल्स हंटेड बाय देम। वो अपने शरीर को कहाँ से ढकता था? लीव्स ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की पत्तियों से और छाल से, या मरे हुए जानवरों की जिसने उसने हंट किया, उसको शिकार किया, उसकी खालों से अपने शरीर को ढकता था। These people stayed close to the hilly areas and wandered in jungles। ये लोग जो थे पहाड़ी इलाकों के पास रहते थे और जंगलों में विचरण करते थे, घूमते थे। The Paleolithic man achieved 2 main things। Paleolithic man को 2 मुख्य चीज़ें प्राप्त हुई थी, which changed his life, जिसने उसका जीवन बदल दिया। कौन कौन सी चीज़ें थी? The first was the discovery of fire। पहली तो आग का आविष्कार था, उसने आग का पता लगा लिया था, आग क्या होती है। The second was making of stone tools। दूसरी बात थी पत्थर के औजार बनाने की तकनीक। द टूल्स यूज्ड बाय पेलियोलिथिक मैन वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड टूल्स। तो पेलियोलिथिक मैन द्वारा जो हथियार यूज़ किए गए थे वो क्रूड थे, यानी कच्चे थे, वो मतलब परिष्कृत नहीं थे, प्योरीफाइड नहीं थे, एंड अनपॉलिश्ड थे, वो ज़्यादा अच्छे औजार नहीं थे। द टूल्स वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। उन औजारों को कई भागों में बांटा गया है। पहली टाइप है हैंड टूल्स, यानी हाथ में रखे जाने वाले औजार। दीज वर पेयर शेप्ड टूल्स यूज फॉर कटिंग और स्मैशिंग समथिंग। ये नाशपाती के आकार के औजार थे जो कि किसी चीज़ को काटने और उसको फोड़ने के लिए, स्मैश करने के लिए यूज़ किए जाते थे। दे वर शार्प ऑन ऑल साइड्स, और वो हर तरफ से पैने होते थे। कोर टूल्स कौन से थे? दे हैड शार्प एजेस, उनके किनारे पैने होते थे। एंड वर यूज टू कट ट्रीज, और पेड़ों को काटने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। हैमर एंड हैंड एक्स वर सम एग्जाम्पल्स। हथौड़ी और कुल्हाड़ी जो थे इसके कुछ उदाहरण थे। फ्लिंट टूल्स कौन से थे? यानी कठोर पत्थर वाले औजार। दे वर मेड फ्रॉम स्मॉल स्टोन, से छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। दे वर शार्पन, उनको पैना किया जाता था, तेज किया जाता था। एंड यूज्ड एज चॉपर्स, और इनको काटने वाले औजारों के रूप में और चाकू के रूप में यूज़ किया जाता था। सम सिटीज लाइक मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बाई इन महाराष्ट्र एंड कर्नूल इन आंध्र प्रदेश आर द प्लेसेस वेयर दीज टूल्स वर फाउंड। तो ये सारे औजार इन जगहों पर मिले हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर, ये पढ़ते हम लोग कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था। फायर वॉज अ मेजर डिस्कवरी इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। शुरू वाले इंसान के जीवन में आग का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कर्नूल इन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में राख के क्या मिले हैं? ट्रैश मिले हैं, यानी सबूत मिले हैं। इट मीन्स दे वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इसका मतलब ये कि वो आग को यूज़ करना जानते थे। इट इज़ स्टिल नॉट नोन हाउ फायर वॉज डिस्कवर्ड। अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने आग का खोज कैसे की थी। Perhaps man rubbed 2 stones। शायद उस शुरुआती किसी इंसान ने 2 पत्थरों को रगड़ा होगा। The sparks produced and lighted a few dry leaves lying nearby। और पास में पड़ी सूखी पत्तियों में आग लग गई होगी। But gradually man learned the uses of fire। लेकिन धीरे धीरे इंसान फायर को यूज़ करना सीख गया। फायर हैड मैनी यूजेस।
आग के कई प्रयोग थे। इट प्रोवाइडेड हिम विद वार्मथ एंड लाइट, इससे उसको गर्मी और प्रकाश मिलता था। इट कुड बी यूज्ड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए भी इसको आग को यूज़ किया जाता था। दे ऑल्सो फाउंड दैट फूड कुड बी कुकड ऑन फायर, उनको ये भी पता चल गया था कि आग पर खाना पकाया जा सकता है। पेलियोलिथिक आर्ट कहती हूँ, उस टाइम की कला क्या कहती। मैनी रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वेयर पीपल ऑफ दिस एज रिसाइडेड, बहुत सारी ऐसी गुफाएं पाई गई हैं जहाँ पर रॉक पेंटिंग्स मिली है, यानी गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिली है जहाँ पर ये लोग रहते थे। दीज पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स एग्जिबिट एनिमल्स, तो ये जो चित्रकारी है, पेंटिंग है, इसके अंदर क्या क्या खुदा हुआ मिला है। एनिमल्स के पेंटिंग्स है, बर्ड्स यानी पक्षियों की, ह्यूमन फिगर्स इंसानों की आकार हैं, हंटिंग सीन्स शिकार करने के दृश्य हैं इसमें, एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइंस, और जियोमेट्रिक के डिज़ाइन भी मिले हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज, यानी मिडिल स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको अंडरलाइन कीजिए, जो हमने अभी पेलियोलिथिक आर्ट और एज पढ़ा है, और उसको लर्न करना आप सबको। तब तक के लिए मिलता है अगली क्लास में। बाय एवरीवन।